Friends, in this video you will study something about the quadratic equation and that will be an introduction to the quadratic equations. तो इसकी quadratic equations से related कुछ rules and regulations, कुछ definitions, कुछ formula हम पढ़ेंगे इस वीडियो में and the same formula and the rules and regulations will be implemented in the questions based upon the quadratic equation. So अगर आपने quadratic polynomial ठीक से पढ़ा है तो देयर इज ए वेरी लीस्ट डिफरेंस इन द क्वेश्चंस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चंस हैं उसमें इक्वल टू जीरो कर लीजिए और जीरोज के प्लेस पे रूट्स लिख दीजिए. तो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किए हैं वो सभी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो जाएंगे. बट सी बिफोर सॉल्विंग एनी इक्वेशन सी समथिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अब देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें नया है जो उसमें नहीं था. सो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टार्ट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से करते हैं. आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. See, standard form of a quadratic polynomial is standard form. Standard form of the quadratic polynomial is ax square plus bx और plus c. ये है standard form of the quadratic polynomial. For example, x square plus 7x and plus 12. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. और एग्जाम्पल हमने लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 12. तो ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए सिंपल चेंज. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So quadratic equation will be standard form of the quadratic equation. Standard form of the quadratic equation will be ax square plus bx plus c is equal to 0. Nothing special. बस उसी quadratic polynomial में equal to 0 पुट कर लिया. Then this is changed in the form of the quadratic equation. 0 भी कोई ज़रूरी नहीं है. अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं. Now see one example, the x square plus 7x or plus 12 is equal to 0. This is quadratic equation and this was quadratic polynomial. Equal to हमने 0 पुट कर लिया तो वो quadratic equation हो गया. बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप इक्वल टू 0 ही पुट करिए. कोई भी कांस्टेंट आप पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये तो आपके पास पहले ही सही है. इक्वल टू 0 ही कोई जरूरी नहीं है. कोई भी कांस्टेंट आप पुट कर लीजिए. इक्वल टू 5 पुट कर लीजिए. देन दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट सिंप्लीफाइड फॉर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा जब राइट साइड में आप 0 करेंगे. देन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12 माइनस 5 दैट इज 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए दैट विल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और 0 ही कोई ज़रूरी नहीं है. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप पुट कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए. लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड में 0 कर लेंगे. देन दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ा है तो जीरोस के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो रूट्स के कॉन्सेप्ट भी लगभग वही हैं. केवल टर्म का डिफरेंस है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको हम जीरोस बोलते हैं एंड इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सेम थिंग इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी विद द हेल्प ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. तो अगर आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं देन व्हाट यू हैव टू डू? फैक्टर करेंगे इसका. देन यू विल गेट द फैक्टर x प्लस 4 इंटू x प्लस
3. सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3. अब आप फाइंड करेंगे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसको हम इन दोनों के प्लेस पे पुट करें तो होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0. सो द वैल्यूज ऑफ x for which the whole polynomial becomes 0 are called the zeros of the quadratic polynomial. The values of x for which the whole polynomial becomes 0. The whole polynomial becomes 0 मीन्स x के प्लेस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए. सो x इक्वल टू व्हाट -4 एंड -3. सो आर कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. Zeros of the polynomial. So what are the zeros of this polynomial? Zeros are -4 and -3. ये था zeros. बट वही टर्म का डिफरेंस है. सेम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए. एक एग्जाम्पल है x² -8x और +15 is equal to 0. Now this is not the quadratic polynomial. This is quadratic equation. And we have to find out the roots. रूट्स फाइंड करना है. टर्म का डिफरेंस है केवल. जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे द वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड द जीरोज. और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे देन द वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड द रूट्स. अब इसके फैक्टर करेंगे देन यू विल गेट x -5 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0. ये इसके फैक्टर्स हैं. अब आपको फाइंड करना है, ये नहीं इसमें था फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0. हियर द वैल्यूज ऑफ x satisfying this equation are roots of the equation. Satisfying means x के प्लेस में हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि LHS और RHS इक्वल आ जाए. इसमें था x के प्लेस में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए. इसमें पॉलिनोमियल 0 दिया ही है तो x के प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को. सेटिस्फाई मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, मीन्स वो 0 आ जाए. सो x इक्वल टू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू 5 एंड 3. x इक्वल टू 5 और 3 आप अगर इसमें पुट करेंगे x के प्लेस पे 5 तो ये 0 हो जाएगा और y और x के प्लेस पे 3 तो ये भी 0 हो जाएगा. सो x के प्लेस पे 5 और x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे देन 5 एंड 3 आर सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स ये है. अगर आप इस ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को, ये फैक्टर को आप मत समझिए, इस 5 और 3 को आप इसमें पुट करिए क्योंकि ये इक्वेशन हमारा ये नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये नहीं है, ये तो फैक्टर करने के बाद आया है. ये आपका फैक्टर करने के बाद आया है. वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे. सो अगर आप x के दो ऑप्शन आपके पास हैं. अगर आप x के प्लेस पे 5 पुट करते हैं तब भी वो 0 हो जाएगा और x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तब भी वो 0 हो जाएगा. देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन are 5 and 3. They are roots of this equation because this 5 and 3 are satisfying the given quadratic equation. So this was something about
द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स का डेफिनेशन या रूट की जो भी प्रॉपर्टी है, कैसे रूट्स फाइंड करते हैं, दैट यू हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now see, solving a quadratic equation. Solving a quadratic equation means how we have to solve a quadratic equation. What is the meaning of this solving a quadratic equation? Finding zeros. So finding roots, not zeros. Finding roots of the equation. अगर आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो इट मीन्स आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. और एक मेथड, कई मेथड हैं. एक मेथड है फैक्टर मेथड. व्हाट इज़ द फैक्टर मेथड? फॉर एग्जाम्पल से समझिए फैक्टर मेथड. अगर आप अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, इसका फैक्टर होगा इक्वल टू 0. इसका फैक्टर होगा x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स आए, इसके रूट्स हुए, रूट्स आर -4 and -3. So x is equal to -4 और -3. So the roots are -4 and -3. ये आपने रूट्स फाइंड किया फैक्टर करके. ये एक एग्जांपल था. फैक्टर किसी भी तरह से फैक्टर हो सकता है. सपोज एक्स स्क्वायर -16, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये भी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला टर्म इसमें 0 है, बट हाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका फैक्टर होगा x -4 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अभी भी आपने फैक्टर किया तो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर 4 एंड -4. कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है. थर्ड एक एग्जाम्पल होते हैं फैक्टर मेथड से ही. एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. सो ये किसी का स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x. यहाँ भी फैक्टर है, बट दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 is equal to 0. Then what are the roots of this equation? Roots are -2 and -2. Both the roots are same. But see, फैक्टर मेथड से आपने सॉल्व किया. फर्स्ट इक्वेशन में इसका फैक्टर पॉसिबल था, आपने फैक्टर कर लिया. सेकेंड मेथड में इसका फैक्टर पॉसिबल था, आपने फैक्टर कर लिया. थर्ड भी वो होल स्क्वायर था, मीन्स इसका भी फैक्टर पॉसिबल था, तो आपने फैक्टर कर लिया. तो एक मेथड था सॉल्विंग द इक्वेशन, मीन्स फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर मेथड. लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का या लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल लिखा हो, क्वाड्रेटिक ये लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल लिखा हो, हमेशा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर पॉसिबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका फैक्टर पॉसिबल हो ही. तो अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तब आप क्या करेंगे? बहुत स्पेशल केसेस में कभी कभी फैक्टर पॉसिबल होता है, लेकिन देयर आर सो मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर द फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल. तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? सी द सेकेंड मेथड, और बहुत ही सेलेक्टेड मेथड. नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग about the quadratic equations. So quadratic formula to solve a quadratic equation. Quadratic formula क्या है to solve a quadratic equation, और हम कब इसको यूज करेंगे? ये है कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम उन क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है. बट ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि हम केवल उसी में यूज करेंगे जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो. जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो उसमें भी हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, फर्स्ट यू सी व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए. 75% कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन दिस डिस्क्रिमिनेंट.
अगर आप और भी बहुत एडवांस स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो उस डिस्क्रिमिनेंट का बहुत यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नाउ सी व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज let the quadratic equation is x square ax square plus bx plus c is equal to 0. This is standard form of a quadratic equation. Then what is the value of this discriminant? Discriminant in this quadratic equation, एक फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, that is supposed to be capital D is equal to b square minus 4ac. D is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac के जो वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कैसे हम फाइंड करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि इसका क्या यूज है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। नाउ सी हियर, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक वही इक्वेशन हमने फिर ले लिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका जीरोस इसके रूट्स आप फाइंड कर चुके हैं। अगर हमको इसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो तो क्या होगा, d इज इक्वल टू द फार्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो व्हाट इज b स्क्वायर? b इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड द कांस्टेंट टर्म इज c. तो b स्क्वायर मीन्स 7 टू द होल स्क्वायर, ये 7 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is here 1, this is 1 and c means the constant term that is 12. This is equal to 49 minus 48 is equal to 1. So for this equation discriminant is equal to discriminant of this equation, particular equation is 1. particular equation means x square plus 7x प्लस 12 और इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 1। कोई भी इक्वेशन, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया डिस्क्रिमिनेंट, कैसे किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सी द सेकेंड वन आपने एक एग्जांपल और भी पीछे लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मान लो ये है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब इसमें एक टर्म नहीं भी है, सो इन दिस टर्म ए एक्स स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू 1 और बी एक्स देन बी इज इक्वल टू 0। जो टर्म नहीं है उसको कोफिशिएंट 0 हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू माइनस 16। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू द फार्मूला इज सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू सी माइनस 16 is equal to 16 into 4 that is 64. So discriminant of this equation, this quadratic equation is 64. Discriminant is equal to 64. तो ये एक मेथड था कि किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। वो फार्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यूज पुट करिए और किसी भी इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, हाउ वी हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम कैसे किसी इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं। यूज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। See, standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So the values of x is equal to, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो और पॉसिबल हो तब भी, द फार्मूला इज x is equal to माइनस b, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a where d is discriminant, d for discriminant, d for discriminant.
सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, देन x इक्वल टू, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, and the other value will be minus b minus under root d upon 2a. ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड आउट the roots of the equation, especially when the factorization is not possible. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन. फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Now see, we have to find out the roots of this equation. 2x square plus 4x plus 1 is equal to 0. अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से पॉसिबल नहीं है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कोई भी और मेथड, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट वी हैव टू डू. सी, और भी एग्जाम्पल लेंगे. ये फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज करिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसका यूज करना है, तो इसका यूज करना, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करिए. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे b की वैल्यू है 4, तो दैट इज 4 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, दैट इज 2, और c की वैल्यू है 1. सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा 16 और माइनस 4 टू जा 8, देन d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, दैट इज 8. ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट. अब x की वैल्यू, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज़, और ये क्वाड्रेटिक, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 है, तो इसके रूट्स इसके 2 ही होंगे. अब वो कभी अलग अलग होंगे, कभी सेम होंगे, कभी कुछ होंगे, वो अलग चीज़ है, वो दूसरा कंडीशन है. अभी आपको नेक्स्ट पेज पे होगा. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स 2 होंगे ही. सो d इज इक्वल टू 8 आएगा. नाउ x इज इक्वल टू माइनस, फार्मूला पहले लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. नाउ सी, माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी? b की वैल्यू है 4, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी आया है 8 एंड डिवाइडेड बाई 2a. तो 2a मीन्स 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4. दिस कैन बी रिटन एज माइनस 4 माइनस b प्लस माइनस रूट 8 कैन बी रिटन एज 2 रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 4. सो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट वो 2a फार्मूला था, 2 2 जब 4 हो गया. अब यहाँ पे आप 2 कॉमन लेके और इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको आएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2. यह है x इक्वल टू माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो माइनस 2 एंड प्लस माइनस रूट 2 अपॉन, और 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू, अब अलग अलग लिखेंगे तो माइनस 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2. ये जो 2 वैल्यूज आई x की, दे आर द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो दे आर द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है हम तभी इस मेथड का यूज करेंगे. इस मेथड का यूज आप कभी भी यूज कर सकते हैं. अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो
तब भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो हमने फैक्टर करके उसका -4 और -3 उसके रूट्स फाइंड किए। तो अगर ना भी फैक्टर करिए, अगर आप इस मेथड का यूज़ कर लेंगे तब भी उसके रूट्स -4 और -3 ही आएंगे। सो ये था एक और भी कुछ एग्जांपल देखिए। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे इसका फैक्टर भी पॉसिबल है और इसके जीरोस उसके रूट्स आएंगे √5 और -√5, लेकिन फिर भी अगर आपको उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना ही है तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें b क्या है, पहले आप ये लिखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। देन यूज द फार्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। इसके आंसर हमको पहले से मालूम है, इसका आंसर आएगा ±√5, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप कैसे करेंगे दैट यू सी। तो b स्क्वायर -4ac, b है 0 टू द होल स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 1 और c -5 इज इक्वल टू 0 और +4 5 जा 20 दैट इज इक्वल टू 20। ये d आया इसका 20। नाउ x इज इक्वल टू फार्मूला -b प्लस माइनस √d दैट इज 20 एंड डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज 2 दैट इज इक्वल टू -b की वैल्यू इसमें 0 है, सो 0 प्लस माइनस √20, यहाँ पे हमको d लिखना है, d अब यहाँ पे लिखे √20 और डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2, दिस इज इक्वल टू ये जो 0 है, दिस 20 कैन बी रिटन एज 2√5 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आया इसमें 2 और 2 कैंसिल प्लस माइनस √5, सो प्लस माइनस √5। तो इसके जीरोज आए, जीरोज आर √5 एंड -√5। बट सी कुछ प्रॉब्लम्स कभी ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं और उसको आप थर्ड एग्जांपल समझिए। वी हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ एक एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हमको फाइंड करना है रूट्स, बट इसका फैक्टराइजेशन इसका भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हमको यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसके डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू d फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू द फार्मूला इज b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, तो b है 1, यहाँ पे आया 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 2 और c मीन्स 1, दिस इज इक्वल टू 1 -4 to the 8 इज इक्वल टू -7। सो इन दिस इक्वेशन d इज इक्वल टू आया -7। अब d इक्वल टू -7 आ गया, रूट्स तो फिर भी पॉसिबल होंगे, d को लो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस आए। सो x इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, फार्मूला ये है। अब -b की वैल्यू इज -1, दे टू पुट -1 प्लस माइनस √d मीन्स -7 अपॉन 2a एंड 2 2 जा 4। तो इसकी वैल्यूज आएगी, जो दो वैल्यूज आएगी वो है -1 प्लस √7 अपॉन 4, और जो दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √7 अपॉन 4। तो ये दो रूट्स आए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, लेकिन एक बहुत स्पेशल थिंग इस रूट्स में है, वो आप देखिए क्या है। वो ये है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है,
जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो नंबर्स नॉट रियल नंबर्स होते हैं। इसके मतलब है इसके जो रूट्स हैं दे आर नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। तो कभी क्या हो सकता है, कभी कभी रूट्स नॉट रियल रहेंगे, मीन्स वो रियल नंबर में नहीं रहेंगे। तो जब कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो कई कंडीशन आपको मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि उसके रूट्स रियल नंबर हो, जैसे √5 और -√5 ये रियल नंबर हैं। इसके पहले आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया -4 -3 वो रियल नंबर है, तो उसमें रियल नंबर मिल गया। बट इसमें क्या है, वो रियल नंबर नहीं है। एक पीछे एक एग्जाम्पल आपने देखा है जिसमें दोनों रूट्स इक्वल थे। तो रूट्स कभी इक्वल होंगे, कभी नॉट रियल होंगे, तो बहुत सारे कंडीशंस हैं। सो सी द कंडीशंस व्हेन द रूट्स विल बी रियल और द नॉट रियल एंड द इक्वल रूट्स, उसके कंडीशन देखिए द नेक्स्ट पेज। कंडीशंस फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मीन्स कब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। सो कंडीशंस फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हियर वी हैव टू स्टडी दैट नेचर ऑफ द, किसी बुक में नेचर ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द रूट्स, दे आर कॉल्ड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। These are nature of the roots, nature of the roots with the help of some conditions. So see the first condition is if discriminant greater than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। सो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, ग्रेटर देन 0 आता है, इट देन द रूट्स विल बी रियल। रूट्स जो भी आएगा, अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, रूट्स जो भी आएगा वो रियल नंबर होगा बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स, मीन्स दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, जैसे 4 3 3 4 -4 -3 इस टाइप के होंगे, मीन्स रियल एंड नॉट इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट इक्वल। सेकेंड कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और उसकी वैल्यू 0 आ गई, देन द रूट्स विल बी रियल। रियल तो होंगे लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, 2 2 3 3 5 5 इस तरह से होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो गई, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, अगर निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ गया देन द रूट्स विल नॉट बी रियल। रूट्स जो भी आएगा वो रियल नंबर नहीं होगा एंड दोज रूट्स आर आल्सो कॉल्ड द इमेजिनरी रूट्स। ये टर्म अभी आप नहीं समझेंगे, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। व्हेन यू विल स्टडी द कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू विल स्टडी द मीनिंग ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर मीन्स अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मीन्स नेगेटिव आती है, तो जो भी आपको रूट्स मिलेंगे उसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा, मीन्स वो नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। तो ये था कंडीशंस, और कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट यू हैव डिसाइडेड व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हर टाइप का हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -8x + 15 इज इक्वल टू 0। x² -8x + 15 इज इक्वल टू 0। जरा इसके डी फाइन करिए आप, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू इसका आएगा b² -4ac। b² -4ac मीन्स -8 to the whole square, -4 इंटू a मीन्स 1 और c है 15। सो दैट इज इक्वल टू -8 का होल स्क्वायर, दैट इज 64 -15 इंटू 4 60 एंड दिस इज इक्वल टू 4। मीन्स d इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट। मीन्स रूट अगर आप फाइंड करेंगे तो इसके रियल नंबर आएंगे और वो डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा x -5 और x -3 इज इक्वल टू 0। और इससे आपने फाइंड किया तो आया x इज इक्वल टू 5 एंड
3। तो इसके रूट्स क्या हुए, रियल भी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो इक्वल भी नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके रूट्स हुए रियल एंड, ये एक वेरिफिकेशन था कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें रूट्स इक्वल और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जा रहा हो। So the second example I am going to take here, the second example एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जरा इसके d आप फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b square minus 4ac, that is 6 to the whole square minus 4 और a is 1 and c is 9. This is equal to 36 minus 36. So d is equal to 0. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो आपने कंडीशन पढ़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या होगा, उसके रूट्स रियल तो होंगे बट उसके रूट्स इक्वल होंगे, दोनों ही बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी इक्वल। अब इसका फैक्टर करेंगे आप, इसका फैक्टर तो आपको मिलेगा x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3 एंड इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आए, सो x इज इक्वल टू -3 एंड -3। -3 एंड -3 रियल नंबर तो हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल आ गए, रियल एंड इक्वल। रियल नंबर बट इक्वल रूट्स, ये था सेकेंड कंडीशन। एक थर्ड कंडीशन लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा इसके आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। इस केस में क्या है, d इज लेस देन 0। अब d अगर लेस देन 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे नॉट रियल, और नॉट रियल मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। नाउ यू फाइंड, सो x इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू हियर माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट d इज माइनस 3 अपॉन 2a मीन्स 2। तो जो x की वैल्यूज आई इसमें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। और आप सेपरेट करके लिखते हैं तो x इक्वल टू आएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2 एंड -1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो जीरोस मिले इसके, ये दो इसके जीरोस नहीं, इसके रूट्स मिले। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बिकॉज द वैल्यू ऑफ d वाज लेस देन 0, मीन तो लेस देन 0 है मीन्स निगेटिव वैल्यूज है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, तो इसके जो रूट्स आए वो नॉट रियल है। और हम कैसे जानेंगे नॉट रियल है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब होता है नॉट रियल रूट्स।
नॉट रियल, तो इसका मतलब है नॉट रियल रूट्स। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो ये 3 कंडीशंस थे, तीनों कंडीशंस आपने देखे। डी इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसका एक एग्जाम्पल। डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसका एग्जाम्पल। और डी लेस देन जीरो, रूट्स विल नॉट बी रियल, तो उसका भी एक एग्जाम्पल। नाउ सी सम मोर थिंग, how we have to find out the sum and product of the roots of the quadratic equation. Sum and product of the roots of the quadratic equation. So अगर आपको रूट्स का सम फाइंड करना है या प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे मेथड से, फैक्टर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से पहले आप उसके रूट फाइंड करिए, फिर उनको ऐड करिए तब आपको सम मिलेगा, या फिर उनको मल्टीप्लाई करिए तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है और उसको फार्मूले को देखिए, फिर उसको हम वेरीफाई भी करते हैं एक फार्मूले से, एक इक्वेशन के हेल्प से। सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, minus x coefficient upon coefficient of x square. So you find out the value of minus b upon a, तो रूट्स का सम वही होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a, मीन्स द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आप इसको फाइंड करते हैं तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। एक इक्वेशन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो इसके रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इक्वल टू 5 एंड 3। इसके रूट्स आपको मिलेंगे 5 एंड 3। और जब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट या सम प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15, और इस रूट्स का सम होगा, सम विल इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट विल बी इज इक्वल टू 8। ये तो आपने, लेकिन अब फार्मूले से फाइंड करिए तब भी आपको वही आएगा। सो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 बाई फार्मूला, सो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए 1, दिस इज इक्वल टू 8। सम आपको फार्मूले से फाइंड किया तब वो 8 आया, और वैसे भी 8 ही आया था। नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c upon a. So c upon a means the constant term divided by coefficient of x square. So c है 15 और divided by a means 1, that is equal to 15। जब आपने प्रोडक्ट फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला c upon a, तो आपको मिलता है 15, और वैसे भी आपको 5 इंटू 3 50 मिला था। सो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स with the help of the coefficient of x square, x and the constant term। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले आपको रूट्स फाइंड करिए, उसके बाद आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करिए। फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। अभी तक जितने एग्जांपल्स आपने देखे वो था इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस रूट्स के, उन रूट्स के नेचर क्या होंगे या किस टाइप के रूट्स होंगे।
बट हियर यू सी द फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पहले ही से रूट्स गिवन हो देन वी हैव टू फाइंड, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी एस फॉर द सम ऑफ द रूट्स and p for the product of the roots. Then we have a formula, quadratic equation x square quadratic equation will be x square minus sx plus p is equal to 0. s क्या है, रूट्स का सम, और p क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट. तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करके हम इसमें पुट कर लेंगे, देन वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल यू सी हाउ वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 and 7. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो रूट्स आर गिवन 5 and 7. तो s क्या होगा, s मीन्स दोनों का सम, s इक्वल टू 5 + 7 दैट इक्वल टू 12. एंड p फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p इज 5 × 7, तो p इक्वल टू 35. देन व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू पुट दीज वैल्यूज इन दिस formula, x square minus sx, s means 12, 12x and plus p means plus 35 and is equal to 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स हैं 5 और 7. वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2/3 and 4/5. Then you find out the s is equal to 2/3 plus 4/5, that will be equal to, here 15 will be LCM, so 3 5 is 15, 5 2 is 10 and plus 5 3 is 15, 3 4 is 12, that is equal to 22/15. This will be the s. And p is equal to product of the roots, that will be 2/3 into 4/5, that will be equal to 8/15. So s is equal to 22/15 and p is equal to 8/15. Then what will be the quadratic equation, you see, you put these values. So quadratic equation will be x square minus s means 22/15 into x and plus p means 8/15 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, वी हैव टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर. ये कंपलसरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर हटाइए, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 15, दैट विल बी 15x² minus 22x and plus 8 is equal to 0. This is 8 plus 8 is equal to 0, and this is answer of this question. So this was finding the quadratic equation if roots are already given. Now see one more method to solve the quadratic equation or to find out the roots of the equation. Solving a quadratic equation by completing square या by making perfect square. जितने मेथड है, फैक्टर मेथड है, एक फैक्टर मेथड आपने देख लिया, एक मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला का अल्फा बीटा वाला, वो डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से, वो आपने देख लिया. एक और तीसरा मेथड भी है, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, या इस मेथड से हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope all the things, all the concept, all the calculation steps, all the things whatever is told in this video is clear to you. So all the best. Thank you.